अगर आपको ये पता है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या बनना है और आपको ये भी पता है कि आप कौन-कौन से काम करके वो बन सकते हो, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके माइंड के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम चल रहे होते हैं। अब आपको लगता है कि यार ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, अब उसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं कि जो काम आपको नहीं आते, कुछ ऐसे होते हैं जो काम आपको आते हैं लेकिन आपके अंदर डर होता है उन काम को लेकर और कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपको आते हैं, आप कर भी सकते हो, लेकिन आपके माइंड के अंदर इतने ज़्यादा काम चल रहे होते हैं, आपको लगता है कि सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप फिर पूरे दिन के अंदर कोई भी नहीं कर पाते हो। आपको स्ट्रेस भी रहता है, आपको अच्छा भी फ़ील नहीं होता और आप कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको डायरेक्शन ही नहीं मिली। अब मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल ट्रुथ बताता हूँ कि अगर आप अपने किसी एक इंपॉर्टेंट काम के ऊपर फ़ोकस करते हो और उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, तो यही काम आपकी इस काम को कंप्लीट करना ही आपकी कामयाबी के अंदर एक पॉइंट को ऐड करता है, जिससे आप थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट भी फ़ील करते हो, आप खुश भी रहते हो पूरे दिन के अंदर कि मतलब उस मोमेंट के बाद आप खुशी भी आपको फ़ील होती है, आपको अच्छा लगता है कि आपने काम किया, मतलब शुरू किया और उसको कंप्लीट कर लिया और उसके रिजल्ट जो आपको मिलने थे वो भी आपको सही से मिल गए, क्योंकि आपने फोकस्ड होकर अच्छे से उस काम को किया है। इसके अलावा देखो, अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो आपको सबसे पहले क्या चेंज करना पड़ेगा, अपने पूरे दिन को चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपको अपने पूरे दिन को चेंज करना है तो सबसे पहले आपको अपना शुरू का जो 1 घंटा होता है, मतलब पूरे दिन का जो आगाज़ होगा उसको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 जो है उसको फॉलो करना है। वो है यू नीड टू बी सिलेक्टिव। अब इस पॉइंट के अंदर आपने क्या करना है कि आपने प्रायोरिटीज सेट करनी है। अब प्रायोरिटीज आपने कैसे सेट करनी है कि मान लो कि अब आपको बिजनेस करना है। अब बिजनेस करने के अंदर आपने देखा कि यार आपको जो जो काम करने हैं, कि आपको बिजनेस प्लान भी बनाना है, मतलब आपने बिल्कुल नया ही कोई काम स्टार्ट करना है ना, और इसके बाद आपने सप्लायर से मिलना है, इसके बाद आपने किसी स्टेट एजेंट से मिलना है, जो कि अगर आपको कोई दुकान वगैरह चाहिए या गोडाउन वगैरह चाहिए, जो भी आपको चाहिए। इसके अलावा 3-4 चीज़ें और आपने लिख ली। ठीक है, अब आपने प्रायोरिटीज़ को सेट कर लिया कि आपको पूरे दिन के अंदर यही आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। पहला, दूसरा, तीसरा आपने इस तरह से काम को लिख लिया। अब आपने क्या करना है, करना अपने पेपर वर्क है, या फिर आप अपने मोबाइल के अंदर लिख लो, जो भी आपका वो सामने रहे कि आप वॉलपेपर के ऊपर आप उसको लगा लो स्क्रीनशॉट लेकर, या जैसे भी आपको बेहतर पता है। या आप पेपर पेपर का यूज़ करो और पेपर को अपने पास रखो। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपने लिखे हैं जितने भी काम, उसके अंदर आपने 80-20 प्रिंसिपल को यूज़ करना है। अब 80-20 प्रिंसिपल क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि कौन से आपके जो 20% काम है, वो आपको 80% रिज़ल्ट दिलवा सकते हैं। अब मान लो कि वो 20% कौन से हो सकते हैं कि अगर आपने 10 चीज़ें लिखी हैं, तो 10 का 20% कितना हुआ? 2 काम। अब आपने ये देखना है कि 2 काम आपको ज़्यादा रिज़ल्ट, कौन से ऐसे 2 काम हैं जो आपको ज़्यादा रिज़ल्ट दिलवा सकते हैं। अब मान लो कि वो पहला काम कौन-सा निकल कर आया कि बिज़नेस प्लान बनाना। अब अगर आपने बिज़नेस प्लान ही अच्छा नहीं बनाया होगा, आपने अच्छी रिसर्च ही नहीं की होगी, आपने चीज़ों को ठीक से देखा ही नहीं होगा, तो अगर आपने उसके अलावा आप जाकर जाकर रियल एस्टेट एजेंट से मिला और आपने एक जगह को फाइनलाइज़ कर लिया, तो आपको क्या लगता है कौन-सी चीज़ आपको ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट दे सकती है? बिज़नेस प्लान बनाना या फिर रियल एस्टेट एजेंट से पहले मिलना? डेफ़िनिटली पहले बिज़नेस प्लान बनाना आपको ज़्यादा रिज़ल्ट दे सकता है। इसके अलावा आपने जो दूसरा काम और देखना, तो वो आपको निकल कर आएगा उसके अंदर। मान लो आपने लिखा है कि आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो इस काम को कर चुके हैं, तो अब ज़ाहिर-सी बात है, अब ये काम भी करना आपको ज़्यादा रिज़ल्ट दिलवा सकता है, क्योंकि अगर आप उन लोगों से मिलोगे जो ये काम कर चुके हैं, तो वो आपको बेटर गाइड कर पाएँगे कि हाँ यार, देखो मैंने ये किया, उसके अंदर मैंने ऐसे-ऐसे किया, उसको ऐसे स्टार्ट किया, मैंने इतने पैसों को बचा लिया, मुझसे ये गलती हुई थी, आपको ये गलती नहीं करनी है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, मतलब कि वो टू डू लिस्ट आपकी होगी। उसके बाद आपने 80-20 प्रिंसिपल को यूज़ करना है। आपने देखना है कि कौन से 20% जो काम है वो आपको 80% रिज़ल्ट दिलवा सकते हैं, और कौन से उसके अलावा कुछ ऐसे काम है कि जो आप किसी और से भी करवा सकते हो, जो आपको करने की ज़रूरत भी ना हो। स्टेप नंबर 2 है ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग ब्रायन ट्रेसी की एक बहुत ही अमेजिंग बुक है प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर। उसके अंदर वो बताते हैं कि जैसे कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं ना, कि यार कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, 2 दिन बाद कर लूँगा, 4 दिन बाद कर लूँगा, और वो 2 दिन 4 दिन बाद कभी आती ही नहीं है, वो काम फिर बाद का बाद में रह जाता है। अगर आप भी प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो चीज़ों के ऊपर, ताख़ीर करते रहते हो, टाल-मटोल करते रहते हो, तो आप क्या करो कि जिस काम के ऊपर भी आपको लगता है कि यार ये कुछ काम ऐसे हैं, या फिर एक काम ऐसा है कि यार इसके ऊपर मैं बहुत टाल-मटोल करता हूँ, ये मैं बहुत बोलता हूँ कि हाँ यार कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो ये काम होता भी नहीं है। मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए कि यार जिम जाने के ऊपर अक्सर लोग कैसा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि मैं रा इवनिंग के अंदर जिम जाऊँगा, और जब इवनिंग हो जाती है, मतलब शाम हो जाती है, तो उसके बाद फिर उनका एक्सक्यूज़ क्या होता है कि यार आज तो बहुत ज़्यादा थका हूँ, आज तो चलो यार कल से कर लूँगा ना, आज क्या हो गया?
तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि जब आप सुबह उठो तो सुबह उठते ही आप उस जो बड़ा जो काम है जिसके ऊपर आपको लगता है कि यार आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो आप सुबह उठकर उस काम को ख़त्म कर लो। जब आप सुबह उठकर आप उस काम को ख़त्म करोगे तो उसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके बाद आप पूरे दिन के अंदर रिलैक्स रहोगे और आपको पता होगा कि हाँ यार, जो मुश्किल तरीन काम था वो तो मैंने ख़त्म कर लिया, अब तो छोटे-छोटे बचे हैं, ये तो मैं यूँ कर लूँगा। स्टेप नंबर 3 है डेवलप अ पॉजिटिव एडिक्शन। अब आपने क्या करना है कि अपने आप को एक ऐसा नशा लगाना है कि जिसको आप छोड़ ही ना पाओ। लेकिन वो नशा कौन-सा होना चाहिए? वो नशा होना चाहिए कि आप कोई भी काम जब शुरू करो तो उसको ख़त्म किए बगैर मत छोड़ो। भले वो काम मुश्किल है, भले वो काम छोटा है या वो बड़ा काम है, आपने अगर कोई काम शुरू कर लिया है तो आप उसको ख़त्म किए बगैर, मुकम्मल किए बगैर, जो उसका जो रिज़ल्ट आना है उस काम से, उसको लाए बगैर आप उस काम को छोड़ो ही ना। मतलब आपको एक ऐसा इंसान बनना है जिसकी डिक्शनरी में ये है ही नहीं कि उसने कोई काम शुरू किया और उस काम को ख़त्म ना किया हो, मतलब मुकम्मल ना किया हो, कंप्लीट ना किया हो, इस एक्सक्यूज़ की वजह से कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, भाई होगा। आपने क्या करना है, देखना है कि ये कैसे होगा। बार-बार क्वेश्चन पूछो, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? आंसर मिलता जाएगा। हाँ यार, इन-इन तरीकों से हो सकता है, ऐसे-ऐसे हो सकता है, ये सॉल्यूशन निकल सकता है। मतलब सॉल्यूशन फोकस्ड होना है आपने, प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं होना है। स्टेप नंबर 4 है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब देखो, आपको कोई काम नया करना है, अब ज़ाहिर-सी बात है कुछ नए काम ऐसे होंगे, मतलब आप बिज़नेस करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती हैं, तो आपने एक्सक्यूज़ नहीं देना कि यार मुझे सेल्स में मैं अच्छा नहीं हूँ। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, स्किल्स को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो देखो, अगर आपने कोई व्हीकल चलाना सीख रहे हो, जब आप, भले वो बाइक चलाना हो, भले वो कार चलाना हो, तो आपने क्या पहले दिन जब चलाई थी तभी आपको आ गई थी? पहले दिन ही आप एक्सपर्ट हो गए? पहले दिन ही क्या आप इस तरीके से बाइक चलाना शुरू हो गए थे? ऐसे इंसान की तरह कि जो 2 साल या 3 साल से बाइक चला रहा है? नहीं, टाइम लगा ना। पहले दिन आपने ट्राई किया, थोड़ा बहुत आपको आया, 2 दिन, 3 दिन, 10, 15, 20 दिन, 1 महीना जब आप रेगुलर उसको प्रैक्टिस करते रहे, तो आप एक दिन बहुत अच्छे हो गए। अब आपका ध्यान भी कहीं और होता है, अब आपको टेंशन भी नहीं होती, अब आपको स्ट्रेस भी नहीं होता बाइक चलाते हुए या कार चलाते हुए, आप अच्छे से ड्राइव करते हो। इसी तरीके से किसी भी काम के ऊपर आपने एक्सक्यूज़ नहीं देना है, शॉर्टकट नहीं देखना है, बल्कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। स्टेप नंबर 5 है बिल्ड हैबिट्स। आपने क्या करना है कि अपने अंदर जो भी आपको कोई काम करना है, उसको करने की आपने अपने अंदर हैबिट को डेवलप करना है। मान लो कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको फिट होना है, तो आपने अपने अंदर जिम जाने की हैबिट को डेवलप करना है, एक्सरसाइज करने की हैबिट को डेवलप करना है। नंबर 2, आपने हेल्दी फूड खाने की हैबिट को डेवलप करना है। अगर आपको नहीं पता कि अपने अंदर हैबिट्स को डेवलप कैसे करते हैं या फिर कुछ बुरी आदतों को कैसे छोड़ते हैं जो कि आपके काम के बीच में रुकावट बन रही हैं, तो आप क्या करो, इस चैनल के ऊपर जाकर मैंने हैबिट्स के ऊपर बहुत ही पावरफुल वीडियो अपलोड की है। मेक श्योर आप उस वीडियो को देखो और स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई कर लो कि यार बैड हैबिट्स मेरी कौन सी हैं और मैं अपने अंदर, मतलब कि उन बैड हैबिट्स को पहले छोड़ कैसे सकता हूँ और मैं अपने अंदर नई आदतों को कैसे लेकर आ सकता हूँ जो लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे फ़ायदा दे, मुझे कामयाब बनाए। इसके अलावा मैं आपके साथ 3 डीज़ ऑफ न्यू हैबिट फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। नंबर 1 डिसीजन, नंबर 2 डिसिप्लिन, नंबर 3 डिटर्मिनेशन। मतलब पहला क्या है कि आपने डिसीजन लेना है कि मुझे अपने अंदर कौन सी आदत को डालना है। नंबर 2, आपने डिसिप्लिन रहना है। क्या मतलब ये ना हो कि 1 दिन किया, 10 दिन नहीं किया, 2 दिन किया, फिर 4 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं करना, डिसिप्लिन रहना है। और नंबर 3 डिटर्मिनेशन, मतलब कि कभी भी, कहीं भी, मतलब कि उसको किसी भी एक्सक्यूज़ की वजह से छोड़ना नहीं है। स्टेप नंबर 6 है टेक एक्शंस। अब आपने क्या करना है कि ये सब चीज़ें जब आप प्लान कर लो या फिर जब आप अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप टू डू लिस्ट बना लो, आपको पता चल जाए कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, आपको क्लैरिटी आ जाए, तो ये सब चीज़ें पेपर के ऊपर ही ना रह जाएँ। ये एक दिन सिर्फ़ ये वीडियो देखकर यहीं पर ना रह जाए। आपने एक्शन लेना है, क्योंकि देखो, नो एक्शन नो रिज़ल्ट। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर क्या है कि आप रोज़ अपने गोल के हिसाब से, अपने विज़न के हिसाब से, मिशन के हिसाब से एक्शन ज़रूर लो, जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर, मतलब आपको स्लोली स्लोली आपके गोल के करीब, आपके विज़न के करीब, आपको सक्सेसफुल बनाने के करीब वो एक्शन आपको लेकर जाए। अब जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, जो लोग नए कंपनी को स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि पूरा-पूरा दिन मीटिंग्स को ही लेकर बैठे रहते हैं कि मीटिंग्स ही कर रहे होते हैं, एक्शन कोई नहीं लेते। देखो यार, आप कितने भी प्लान बना लो, आप कितना भी देख लो, यार ये करना, वो करना, जब तक आप करोगे नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए आपने भी उनकी तरह नहीं करना है कि आपने सिर्फ देख लिया कि हाँ, मुझे क्या करना है, पेपर वर्क कर लिया, प्लान बना लिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नो एक्शन नो रिजल्ट्स। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वेल, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ, ताकि जो लोग अपनी लाइफ के अंदर स्टक कर चुके हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब वो कंफ्यूज हो गए कि हाँ यार, काम तो करने हैं, बहुत ज़्यादा करने हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा,
तो आप ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो और वो आपको भी थैंक्स कहें कि यार बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वीडियो भेजी और मेरी हेल्प हो गई। और अगर आप ऐसी पावरफुल वीडियोज़ आगे भी मिस नहीं करना चाहते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वो वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।